हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एसपीपीयू डीएसए सीरीज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीनियर प्रोबिंग क्या होता है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एक्चुअल में है क्या और उसका एक एग्जाम्पल वर्कआउट करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का मैं यहाँ पे आपको हैश फंक्शन लिख के दिखाता हूँ, 2 मिनट में हिट हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर मॉड एम, आई स्क्वायर मॉड एम। आप देख रहे हो कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। नाम जैसा नाम वैसा काम। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 लगा दी मैंने यहाँ पे, आई के ऊपर 2 को चढ़ा दिया। ठीक है, आई के ऊपर 2 चढ़ गया तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक या स्क्वायर बन गया। तो अब इसकी मदद से क्या हो रहा है जरा हम देखते हैं, इसकी वर्किंग कैसी है ये भी समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सेम टू सेम वही एग्जांपल लेने का ट्राई करूंगा मैं। 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एच ऑफ के फिर से हमने मान लिया क्या, के मॉड 5, वेयर एम इक्वल्स टू 5 हमारा। आपको समझ आ गया होगा ये क्या है, डिवीजन मेथड है हमारे हैश फंक्शन का। अगर नहीं याद आ रहा है तो वापस से जाओ मेरे पुराने वीडियो देखो, मैं इस पे टाइम पास नहीं करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारी कीज की वैल्यू क्या है, कीज है 15 27 25 और 16। ठीक है, अब मैं 15 को प्लेस करता हूं, 15 मॉड 5 लगाया, फटाफट करेंगे, 0 आया, 15 यहां पे प्लेस। 27 के लिए लगाया, 27 मॉड 5, 27 के लिए रिमाइंडर आ गया 2, 27 भी प्लेस हो गया। ठीक है, अब क्या आया, 25 मॉड 5 किया तो क्या आया रिमाइंडर, 0। रिमाइंडर क्या आया हमारा, 0। तो क्या आप मेरे को बोलो मैं 0 पे इंसर्ट कर सकता हूं, क्या मैं 0 पे इंसर्ट कर सकता हूं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे क्या आ गया, कोलिजन। करेक्ट, कोलिजन आ गया। सभी एग्री कर जाएंगे मेरे से, यहां पे एग्री कर जाना भाई लोग। तो कोलिजन आया तो हमारा हैश फंक्शन क्या है नया वाला, एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर मॉड एम, वेयर आई इज द कोलिजन नंबर, आई इज द कोलिजन नंबर। तो मैं अगर एच क्यू ऑफ 25 निकालने जाऊं तो एच ऑफ 25 क्या था, 0 तो था। आई स्क्वायर कोलिजन नंबर क्या है, अभी फर्स्ट कोलिजन है ना 25 के लिए, फर्स्ट कोलिजन है तो आई की वैल्यू क्या हुई, 1, और 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आ जाएगा ना, मॉड 5। अब मैंने 1 मॉड 5 किया तो क्या आ गया, 1। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं 1 पे प्लेस कर सकता हूं 25 को? जी हाँ, जरूर कर सकता हूं। तो 25 मेरा प्लेस हो गया। आई होप आपको यहां पे क्लियर हुआ होगा। अब हम 16 पे आते हैं। 16 मॉड 5 करेंगे तो क्या होगा, 16 मॉड 5 करेंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, कलर स्कीमा हम अपना नहीं बदलेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब 16 के लिए चेक किया तो 16 मॉड 5 वुड बी हाउ मच, 1। अब आप मेरे को बताओ क्या मैं 1 पे प्लेस कर सकता हूं, 1 पे प्लेस कर सकता हूं क्या, नहीं प्लेस कर सकता। 1 पे क्या हो जाएगा, कोलिजन, क्योंकि 1 पे 25 ऑलरेडी प्रेजेंट है यार। 16 कहां से ले जाके रखोगे, उसका घर थोड़ी ना आप छीन सकते हो, है कि नहीं। तो जब कोलिजन हुआ तो अब मेरे को फिर से एच ऑफ क्यू लगाना है। एच ऑफ क्यू 0 नहीं लगेंगे, क्या वैल्यू है, 1 है। एच ऑफ 16 की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस कोलिजन नंबर बता दो मेरे को फटाफट। कोलिजन नंबर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 16 के लिए ये फर्स्ट कोलिजन है, 16 के लिए ये फर्स्ट कोलिजन है। तो 1 स्क्वायर मॉड 5, 1 स्क्वायर मॉड 5, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 2 मॉड 5 विच इज 2। क्या मैं 2 पे प्लेस कर सकता हूं अपने 16 को? नहीं, मैं 2 पे प्लेस नहीं कर सकता हूं, वहां पे भी क्या हो जाएगा, कोलिजन, वहां पे भी क्या हो गया, कोलिजन। तो अब मेरे को फिर से लगाना पड़ेगा एच क्यू ऑफ 16। अब मेरे को बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। आप बोलोगे 2 कैसे हो जाएगी यार, 16 के लिए ये सेकंड कोलिजन आया है, देखो एक कोलिजन यहां पे 16 के लिए और एक कोलिजन यहां पे, तो ये सेकंड कोलिजन रहा है, तो इसलिए 1 प्लस 4 मॉड 5 विच इज 5 मॉड 5। तो क्या मैं, क्या आ गया वैल्यू, 0। तो क्या मैं 0 पे 16 को प्लेस कर सकता हूं? नहीं यार,
मैं 0 पे भी 16 को प्लेस नहीं कर पा रहा हूं। तो अब क्या करें, फिर से निकालेंगे हम, विच वुड बी 1 प्लस आई की वैल्यू क्या हो गई, थर्ड कोलिजन है ये क्या है, थर्ड कोलिजन है। 0 के लिए भी कोलिजन आया था, याद रखिएगा, थर्ड कोलिजन है। तो इसका मतलब 1 प्लस 3 स्क्वायर मॉड 5 विच वुड बी 10 मॉड 5। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर से क्या आ गया यार, ये 10 मॉड 5 इज 0 विच वुड बी अगेन कोलिजन फॉर अस। 10 मॉड 5 फिर से कोलिजन है। अब मैं अगर यहां पे निकालूं फिर से एच क्यू ऑफ 16, तो अब कौन सा कोलिजन है, ये फोर्थ कोलिजन है। फोर्थ कोलिजन है, इसका मतलब 4 स्क्वायर मॉड 16 विच वुड बी मॉड 16 नहीं यार, 5 है हमारा ये, विच इज 5। 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 1 17, 17 मॉड 5 वुड बी 2। तो क्या मैं 2 पे प्लेस कर सकता हूं, आप मेरे को देख के बताओ डायग्राम, क्या मैं 2 पे प्लेस कर सकता हूं, जी नहीं, मैं 2 पे प्लेस नहीं कर सकता। फिर से क्या आ गया इधर, कोलिजन। फिर से क्या आ गया, कोलिजन। एच क्यू ऑफ 16 फिर से निकालना पड़ेगा मुझे। अब ये कौन सा है, ये 5वां कोलिजन है। तो अब मेरे को यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, 5 स्क्वायर मॉड 5, ये क्या है 26 मॉड 5 वुड बी 1। फिर से कोलिजन, फिर से कोलिजन हमने देखा। अब यहां पे फिर से कोलिजन आया, यहां पे फिर से कोलिजन आ गया। अब ऐसे ही हम प्रोसीड करते चले जाएंगे। एक और करके दिखा रहा हूं, इसके आगे आप खुद से ट्राई करिएगा। 1 प्लस 6 स्क्वायर मॉड 5 वुड बी 36, 37 मॉड 5 विच वुड बी 35, 2 5 7 35 विच वुड बी 2, and for 2 again I have a collision, for 35 I again have a collision। तो आप देख रहे हैं कोलिजन होता ही चला जा रहा है और हम अपना 16 अभी प्लेस नहीं कर पाए। मैंने थोड़ा सा वैल्यूज ऐसे ली हुई हैं जिसकी वजह से हमारा 16 प्लेस नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब ऐसे प्रोसीड करते चले जाएंगे तो हमारा 16 ऑटोमेटिकली किसी एक प्लेस पे आ जाएगा। मैं अज्यूम कर लेता हूं मेरा 16 यहाँ पे प्लेस हो गया। मेरा मतलब ये दिखाना नहीं था कि प्लेस कैसे हो रहा है, मेरे को आपको ये दिखाना था कि हैश फंक्शन जो हमारा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का हैश फंक्शन है वो वर्क कैसे कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का हैश फंक्शन है या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का भी एक प्रॉब्लम दिखाता हूं, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का भी एक प्रॉब्लम दिखाता हूं। ठीक है, प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी क्लस्टर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी क्लस्टर। अब सेकेंडरी क्लस्टर क्या है यार, ये देखो, ये हमारा क्या है, मान लो हैश टेबल। ठीक है, ये हमारा क्या है, हैश टेबल। अब एक की के लिए K1 के लिए, ठीक है, और K2 के लिए हमारा हैश फंक्शन चल रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई, मतलब इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या हो गई, सेम हो गई, सेम टू सेम हो गई। तो आप मेरे को ये बोलो, अगर वैल्यू सेम हो गई तो मैं h ऑफ K1 प्लस आई स्क्वायर मॉड m चलाऊं और यहां पे h ऑफ K1 K2 प्लस आई स्क्वायर मॉड m चलाऊं, तो क्या ये सेम नहीं आएगा? आप मेरे को बताओ, क्या ये दोनों सेम नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि i की वैल्यू इधर भी 1 होगी, इधर भी 1 होगी, दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों साथ में ही इंक्रीज करेंगे ना। तो इससे क्या पता चलता है कि यहां पे जब K1 प्लेस हुआ तो यहां पे अज्यूम कर लेते हैं, यहां पे K1 प्लेस नहीं, यहां पे कोई आर्बिट्रेरी नंबर प्लेस है 37। ठीक है, यहां पे जब K1 प्लेस हुआ तो ये भी ऐसे आगे प्रोसीड करेगा फॉर K1 और ये भी यहां से कैसे प्रोसीड करेगा फॉर K2। ठीक है, फिर यहां पे देखो ये कैसे प्रोसीड करेगा K2 और ये भी वहीं पे प्रोसीड कर जाएगा K2। तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, सेकेंडरी क्लस्टर। क्या फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी क्लस्टर। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम और होती है विच इज साइकिल, विच इज साइकिल। साइकिल में क्या हो रहा होता है कि आप एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं h ऑफ k मॉड आई स्क्वायर कर रहा हूं, मॉड नहीं, h ऑफ k प्लस आई स्क्वायर मॉड m कर रहा हूं।
तो आई की वैल्यू कहाँ से चल रही है 1 4 9 16, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं यहाँ पे था, यहाँ पे प्रोबिंग, यहाँ पे जब मैंने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग लगाई यहाँ पे कोलिजन हुआ तो ये यहाँ पे प्रोसीड हुआ, फिर यहाँ से अज्यूम कर लो ये डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गया। यार यहाँ पे तो हमारी जगह खाली थी ना, ये जगह खाली थी, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी प्लेस कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे जाने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे भी मान लो एलिमेंट है कुछ 37, यहाँ पे एलिमेंट 37 है, तो क्या मैं वहाँ पे प्लेस कर पाऊंगा? नहीं, वहाँ पे भी क्या आया? कोलिजन आया। फिर से मैं यहाँ से कहाँ पे चला आया? डायरेक्ट यहाँ पे, फिर से क्या हुआ? कोलिजन। फिर यहाँ से फिर से सेम साइकिल हमारी चलती चली गई, ऐसे ही मैं चलता चला जा रहा हूँ। तो ये क्या फॉर्म हो गया? साइकिल। तो ये भी एक प्रॉब्लम है किसकी? क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए मैं डबल हैशिंग नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। दैट इज लीनियर प्रोबिंग कैसे वर्क कर रहा है, लीनियर प्रोबिंग में प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे प्राइमरी क्लस्टरिंग की एक प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से हमारा सर्चिंग टाइम बिग ऑफ एन पहुंच जाता है, ठीक है। अब उस प्राइमरी क्लस्टरिंग को सॉल्व करने के क्या 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 बना है? दैट इज क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम आई स्क्वायर यूज करके हमारे हैश फंक्शन को इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी कोई दो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, दैट इज सेकेंडरी क्लस्टर एंड साइकिल्स, ठीक है। तो इन सब का ड्रॉबैक्स जो है वो सब सॉल्व करके देता है कौन? डबल हैशिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड पीस आउट।